पार्टी कर रहे हैं, खिलाएंगे तो है नहीं मेरे को क्योंकि खतरनाक बल्लेबाज हो ना मैं। और भाई आप सभी लोगों से एक निवेदन है, ओ बच गया। पहले मशीन को चेक करेंगे सही से काम कर रही है या नहीं। बहुत मेहनती हैं भाई ये। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक इन अनदर ब्लॉग। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो भाई जब आदमी अकेला होता है ना तो उसके मन में कुछ ना कुछ कारस्तानियाँ घूमती रहती है, उसका मन नहीं लगता बेसिकली। और छुट्टी वाले दिन तो बिल्कुल नहीं। तो आज है हमारी छुट्टी का दिन और सोच रहा था कि घर ना जाऊँ, बट कुछ ऐसा ही काम आ गया कि आज फिर से घर निकलना पड़ेगा। तो अभी बजे मैं सुबह के 8:30 और हम निकल रहे हैं अपने घर के लिए। भाई सारा सामान पैक कर लिया है, अब निकलते हैं घर के लिए। बेसिकली मैं बाइक से जाता हूँ क्योंकि भाई 120-30 किलोमीटर का सफ़र आरामी से पूरा कर सकते हैं अगर अकेले बंदे हैं तो। क्योंकि बसों में काफ़ी टाइम लगता है भाई, 3-4 घंटे तो ले ही लेती है बस। वैसे बाइक से भी लगभग इतना ही टाइम लग जाता है, कोई आधे घंटे का फ़र्क रहता है। बट बाइक से क्या होता है कि अपना साधन है, कैसे भी रुकते रुकाते चले जाओ। और बीच में एक ब्रेक तो चाहिए होता है, बस भी लेती है एक ब्रेक, बट बाइक में थोड़ा कन्वीनियंस हो जाता है, समझ सकते हो, अकेले बंदे के लिए। तो हमेशा मैं तो बाइक से जाता हूँ। तो अभी निकलते हैं भाई यहाँ से, 8:30 बज गए तो तकरीबन 12 तो बज ही जाएंगे घर पहुँचते पहुँचते। तो अभी निकलते हैं यहाँ से और मिलते हैं आपसे इस वीडियो में आगे। भाई 9 बजे निकला था मैं, 9 स्ट्रोक आ रहा हूँ, 10:30 बजे। अभी आया पहुँचा हूँ मैं शाहजहाँपुर टोल टैक्स, यानी कि 1.5 घंटे के सफ़र के बाद में। और अभी पीऊँगा वहाँ पे चाय, क्योंकि मिड वेस्ट तक तो चाहिए भाई डन। अभी निकलते हैं यहाँ से, 10:41 पे निकल रहे हैं टोल टैक्स से। देखते हैं कितने बजे कोटपुतली पहुँचते हैं। लेट अस सी। पहुँच गए भाई कोटपुतली, लगभग 40 मिनट लगी। अभी यहाँ से लेते हैं भाई फल फ्रूट, कुछ खाने पीने का जुगाड़ और फिर निकलते हैं घर के लिए। तो 12 बजे ऑलमोस्ट पहुँच जाऊँगा मैं घर पे, अगर मैं यहाँ पे 5-10 मिनट ही गुजारता हूँ तो। तो भाई मैं पहुँचा 12:15 बजे। कोर्ट में ज़्यादा टाइम लग गया मेरे को सामान लेने में और खाने पीने में। और जब भी मैं आता हूँ मंटी लाल जी सोते रहते हैं। देखना कैसे निफ्राम होके सो रहा है। निफ्राम मीन्स की रात भर ही नींद सो रहा है, बिल्कुल टेंशन फ्री होके। टेंशन होगी जब जगेगा, इधर उधर भाग। भाई मट्टू उठ गया, आजा मेरे पास आओ। वो भाग गया, वो भाई अपने माल में लगा हुआ है मस्त, अभी सो के उठा है। मट्टू इधर आओ, बैठ जाओ यहाँ पे, बैठ जाओ आपकी गद्दी पे, पेट पे बैठेगा। हाँ बैठ गया। क्या खा रहे हो आप? मुझे भी खिला दो। पॉपकॉर्न खा रहा है भाई, यही फेवरेट है इसकी, और कुछ नहीं खाता है, चॉकलेट वगैरह। खिला दो मेरे को। आ आ आ आ आ वो ले गया, बदमाश। खिला दो प्लीज, खिलाओ। आ आ इस बार तो खिला दिया भाई। और इधर आ चुके हैं चिंटू लाल, बहुत ही अच्छे चिंटू लाल है। आपको आज ही क्यों? कहाँ गया था? कहाँ गया था? खेला है? क्या खेला? क्रिकेट हमारा मैच चल रहा है। कितने रुपए का? कितने रुपए का? 100 रुपए किसने दिए थे? बीच में मैच छोड़ कर रहे हैं। क्यों? अब शाम को चलेगा, अब धूप से ज्यादा धूप से डर लग गया तेरे को। काला हो जाऊंगा। चलो बढ़िया है, खेला कर बाहर। आउटडोर गेम खेलने चाहिए भाई बच्चों को, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। मोबाइल से तो काफ़ी अच्छा है, हेल्थ भी ठीक रहती है। क्या हुआ मट्टू? क्या देख रहा है भाई? अच्छा ये माल पड़ा हुआ है, इसको मिस्त्री बना करना है भाई। ये कुछ सोलर का आइटम पड़ा हुआ है, तो उस पर भाई साहब को मिस्त्री बना करना है। इसको प्लास पेचकस से कुछ ज़्यादा ही प्यार है। आपसे एक चीज मंगवाना है। क्या है वो? बड़े पापा तो है ही नहीं है? आप काम करोगे वहां पे? काम करते हो आप? जाओ काम कर लो। ये देखो वो पहुंच लिया वहां तक, देखो ये वहीं पे लगा रहता है भाई मिस्त्री बना करने में। इसको कुछ ज्यादा प्यार प्रेम है भाई प्लास पेचकस कटर वटर से। मट्टू क्या ले रहे हो? लड्डू? कहाँ लोगे? मट्टू लड्डू ले रहा है भाई। और कहाँ दूं? और कहाँ दूं? और कहाँ लोगे? जीप पे? और कहाँ दूं लड्डू? और कहाँ लोगे? नहीं, पैर पे।
और कहाँ दूँ? घी और कहाँ दूँ? चंदा मामा पे इधर। हाँ, और कहाँ दूँ? हाँ। बहुत लड्डू लेता है भाई खाने के। हाँ, कितनी बार लेगा पैर पे लड्डू पकड़ के रखा हुआ है, पैर पे लड्डू ले। हाँ, हाँ, दे रही हूँ। हाँ, हाँ, अब कहाँ दूँ? काजी के लिए मना कर रहा है। हाँ, लो भाई फिर से आ गए हम, मैं और मंटू घूमी करने महाराज के पास। मंटू कुछ बोलना चाहते हैं, बोलो। गेट ही बंद है महाराज, खुलवाओ। हेयर इट इज द महाराज। महाराज जी स्लीपिंग पे है भाई, स्लीपिंग कर रहे हैं, स्लीपिंग। महाराज नॉट स्लीपिंग, ही इज इन चेती मुद्रा। दे बर्ड्स हैं, बर्ड्स दे। कानों में लगा ले। कानों में लगाओ। महाराज भाई एक्सपेंसिव बर्ड्स रखता है महाराज, एप्पल के, चाहे नकली हो। हाँ क्या ये ला मेरे को दे। तो भाई ऋतिक जी भी आए हुए हैं, पार्टी शार्टी लेते हैं उनसे। महाराज जी ने भी बताया कि ये प्लान हम कर सकते हैं, जिससे कि हमारे पेट की भूख भी शांत हो जाएगी। गर्मी भी हो रही है क्या? और गर्मी भी हो रही है, ऐसी गर्मी में भाई ड्यू वू पेप्सी वेप्सी तो बनती है भाई। महाराज तो पिलाते नहीं है, पिछले 2 महीने से कोशिश कर रहा हूँ, बट इन्होंने पेप्सी नहीं पिलाई। मैं पिलाऊं भी नहीं। मुझे उम्मीद भी नहीं है महाराज से। खटारा आ गया। ऊपर से टूट जाएगा। सो गाइस ऋतिक जी काफ़ी चालाक निकले। वो तरबूज लेके आ रहे हैं हमारे लिए, क्योंकि वो तरबूज खाने गए थे। तो हमने बोला कि भाई पेप्सी पिला दे, तो बोले कि मैं तरबूज खिलाऊंगा, पौष्टिक चीज़। तो मगर तरबूज लिया। तरबूज तो है यहाँ पे है, कोई नहीं, वो भी खा लेंगे। महाराज के पास जो रखा है वो बाद में खा लेंगे, वेस्ट नहीं जाने देंगे किसी भी चीज़ को, सारी निपटा देंगे। अभी आते हैं ऋतिक जी, 15-20 मिनट का नाम लिया है, फिर तरबूज पेलते हैं। सो गाइस देखो सारे खेत खाली हो चुके हैं, फसलें भाई सबने निकलवा ली ऑलमोस्ट। देखो ये भाई ज्वार वगैरह खड़ी है पशुओं के चारे के लिए, बाकी सारे खाली हो चुके खेत। और भाई साहब सूर्य देवता पूरे स्वभाव पे हैं। इतनी गर्मी तो नहीं हुई, फिर भी धूप तो है ही, गर्मियों की शुरुआत वाली। और ये रहा हमारे सालासर वाले बालाजी का झंडा, जो कि काफ़ी शान से लहरा रहा है, क्योंकि भाई हवा चल रही है काफ़ी प्यारी। और इस हवा में मैं ऊपर आया हूँ भाई घूमी घूमी करने, मंटू को छोड़ के महाराज के पास। और ये देखो गाइज बच्चे लोग पार्टी कर रहे हैं पेड़ के नीचे बैठ के। शायद अक्सू भी होगा इसमें, क्योंकि वो क्रिकेट खेलने का नाम लेके गया था। तो पहले पार्टी करेंगे ये लोग, फिर क्रिकेट खेलेंगे। ठीक है भाई, ऐसा ही बचपन होता है। और भाई ये वेस्ट मटके हैं, तो इन मटकों को बीच में से काट के पक्षियों के पानी का बनाने का सोचा है मैंने। तो 2-3 बना के, एक तो बाहर रखूँगा हमारे दीवार पे, बाहर के डंडे पे, मतलब कि बाहर की दीवार पे, और एक छत पे रखूँगा। तो यहाँ पे पहले रखे हुए थे जो कि ख़राब हो गए। ये देखो ये रखा हुआ, ये फूट गया फिर, तो इसको हटा दिया। ऑलरेडी एक रखा हुआ है यार, ये तो फूटा हुआ है, ये शायद इस बार बना दिया मेरे आने से पहले। तो इसके अंदर पानी नहीं है, पानी डालना पड़ेगा। तो एक और बनाऊँगा बाहर के लिए, तो कबूतर वगैरह जानवर वगैरह पी लेते हैं पानी आके। भाई पानी भर दिया इसमें। और भाई आप सभी लोगों से एक निवेदन है कि गर्मियों के दिनों में अपने घरों के छत पे और अपने घरों के बाहर पक्षियों के लिए पानी पीने का बर्तन ज़रूर लगाएं और उनमें नियमित रूप से पानी डालें, ताकि गर्मी में कोई भी पक्षी प्यास के चलते अपना दम ना तोड़े। एज ए ह्यूमन बीइंग ये हमारा फ़र्ज़ भी है, और ऐसा हम आप सभी से निवेदन भी करते हैं। तो प्लीज़ ऐसा करें ताकि पक्षी अपनी प्यास बुझा सके। और उस खेत में खेल रहे हैं भाई बच्चे लोग, ये देखो, ये अभी फसल कटी है, तो एक खेत में पिच बना के खेल रहे हैं। मैं भी जाऊंगा थोड़ी देर में, खिलाएंगे तो है नहीं मेरे को, क्योंकि खतरनाक बल्लेबाज हो ना मैं, बट देख के आऊँगा। ये अक्सू है, ये सर पे बांध रखा है तौलिया। भाई धूप तो है, बट वो चिलचिलाती धूप नहीं है जो गर्मियों में होनी चाहिए। वैसे तो यार गर्मियाँ स्टार्ट ही तो हुई है, अप्रैल ही तो है अभी, तो मार्च, वो सॉरी मई, जून, जुलाई, अगस्त, मई में होती है, मई जून में खतरनाक वाली गर्मी। तो अभी तो स्टार्टिंग ही है भाई गर्मी की। तो इस धूप में भाई वो एहसास नहीं है गर्मी का इतना, क्योंकि हवा भी साथ साथ चल रही है। हवा नहीं हो तो भी गर्मी लगे, बट ठीक है मौसम कुल मिला के। और ये देखो भाई अभी सिंगल लाइन ही बनी है, दूसरी लाइन बनाएंगे सूखने के बाद।
तो देर इज़ नो सच प्रोग्रेस मेरे जाने के बाद इस रोड में। सो गाइस ऋतिक जी आ चुके हैं और अब मैं जा रहा हूँ तरबूज खाने दीवार फांद के छत की। देखते हैं कैसा तरबूज लेके आए हैं। ये है ऋतिक जी जो कि विजिबल है। लेके को नहीं आया। तरबूज दे दो यार। और ये मंटू दुखी हो चुका है इन दोनों से। क्या हुआ, चले चले घर पे। तो भाई तरबूज था गरम, फ्रीज में रखा है थोड़ी देर ठंडा होने के लिए। तब तक हम मंटू को घर पहुंचा के आते हैं। 10-15 मिनट बाद में आएंगे, फिर खाएंगे तरबूज। अभी मंटू को लेके जाते हैं। तो भाई 20 मिनट हो चुकी, अब जाते हैं महाराज का तरबूज निपटाने, मैं और मंटी लाल। सो भाई थोड़ी देर खेल के आता है, फिर आ जाता है घर पे। थोड़ी देर खेलने के बाद घर आ जाता है। ये देखो तौलिया बांध रखा है गीला करके, बट ये अच्छा नहीं है, गर्मी में जुकाम लग सकती है। ओके, अब क्या पानी पीने आया है? पानी पीने आया है या तरबूज खाने की सूचना मिल चुकी थी? तरबूज खाने आया है। खा लिया हम तो। नहीं खाया अभी। कोई बात नहीं, चक्कू दे दो, खेत में चली आएगी। खेत में चलेंगे शाम को, फिर लाएंगे शाम को। अब अभी तो लुक्का चाचू, महाराज चाचू खिला रहे हैं, सॉरी। तो गाइज फाइनली महाराज तरबूज ले आए हैं भाई। एक पीस तो ठंडा है बिल्कुल और बाकी गर्म है, क्योंकि एक पीस पहले का खा के रख दिया था महाराज ने, यानी कि पिछले तरबूज में काट के रखा हुआ था मेरे लिए। तो अभी भाई टेस्टी तो दिख नहीं रहा, क्योंकि कच्चा कच्चा सा लग रहा है, पर फिर भी देखते हैं खा के कैसा होता है। तो अभी भाई थोड़ा सा तरबूज एंजॉय करते हैं, फिर मिलते हैं। भाई एंगल कटाई के लिए संपर्क करें मंटू मिस्त्री से। एंगल उठा के लाया है, उसको देखना है किसमें काट रहा है, जैसे काट ही लेगा। ये बिजली से चलने वाली मशीन है, वैसे चलती नहीं है। ये इसके बड़े पापा को देखता है ऐसे करते हुए, तो वही सेम चीज़ें रिपीट करता है। और मशीनों से कुछ ज़्यादा लगाव है इसको। मशीन, पेचकस, प्लास। चले, हो गया काम, हो गया। चलो अब दूसरा काम करते हैं, आजा। चलो, ये सारी चीज़ें घर पे रखी हैं तो इसका अच्छा खासा एंटरटेनमेंट होता है। खिलौने तो चाहिए नहीं इसको, मशीन से खेलना है पूरे दिन। तो भाई मंटू जी अब काम में बिजी है, अब ये काटेंगे। काफ़ी बिजी लाइफ है इनकी आजकल, क्योंकि काम इतना आ रहा है ना इनके पास, तो उनको फुर्सत नहीं मिल पाती। बेचारे पूरे दिन एंगल काटते हैं, फिर सोलर लगाने जाते हैं बड़े पापा के साथ। काफ़ी बिजी शेड्यूल है इनका। अब इसको सेट करने में काफ़ी टाइम लगता है, तो अब दूसरा उठा के लाएंगे यहाँ से। क्या हुआ महाराज? नहीं भाई बैठा नहीं मामला, पहले मशीन को चेक करेंगे सही से काम कर रही है या नहीं। और बैठने के लिए यहाँ पे ईंट रख रखी है एज ए स्टैंड, कुर्सी मान सकते हो मंटू की। अभी मशीन की चेकिंग चल रही है काम करने से पहले, उसके बाद में स्टार्ट होगा असली काम। सही है मशीन? और तो चलाओ तो सही इसको। और मशीन चलाते हैं ना, बिजली से चलने वाली है तो डर के भाग जाता है। भाई मट्टू लेके जा रहा है मार्कर निशान लगाने। इस लड़के ने है ना सारी चीजें सीख ली। क्या करोगे इसका? निशान लगा रहे हैं। बैस लग गया निशान, अब काम कर लो। कौन खेल रहा है? अच्छू भैया। भाई अक्षु बैटिंग कर रहा है और इधर मंटू दर्शक के रूप में देख रहा। आपको खेलना है क्या? क्या मट्टू ये भैंस? आपको बिठा दो इसके ऊपर, बैठोगे? और ये खतरनाक टीमें भिड़ती हुई यहाँ पे देखते हैं। लेफ्टी है भाई अक्षु, पवेलियन एंड छोर से आते हुए गेंदबाज, और गेंद का पता नहीं है कहाँ है, कोसों दूर बल्लेबाज से। खतरनाक गेंदबाज है भाई ये। और चुन्नू जी खड़े हुए हैं वहाँ पे टसन में, और इधर मट्टू करीबी नज़र से मैच देखता हुआ। मट्टू देख भैया, देखते हैं क्या कर पाते हैं। ओ बच गया भाई। खाली हुआ है खेत, सरसों काटी है तो बच्चे लगे पड़े हैं। अभी इनकी मौज है, किसी भी खेत में खेल लो, सारे खाली पड़े हैं। सो गाइस इस बॉलर का अब तो सही फेंकी यार, और बोल्ड कर दिया भाई। एक्शन, एक बॉल कैसे फेंकी, एक बॉल कैसे फेंकी।
भाई मंटू के लिए सब कुछ नया है। मंटू वो क्या है? दे वो है थ्रेसर, जिससे कि अनाज निकलता है, वो यहाँ जाता है। हेलो गाइज, तो अभी हम जा रहे हैं खेत में पूड़ी इकट्ठी करने। बेसिकली हुआ क्या, बारिश हुई 2-3 दिन पहले, तो उसमें इकट्ठी कर रखी थी, सारी भीग गई। तो अभी उनको पलट के आएंगे ताकि दूसरी तरफ धूप लगे भीगी हुई साइड में। तो यहाँ पे हमारे साथ हैं महाराज, वो है गुल्लू, एंड मोस्ट पॉपुलर मैन सौरभ जोशी। वैसे इनका सरनेम जोशी नहीं है, बट बोलते हैं ना कि कोई पॉपुलर होता है तो उसका सरनेम ले लेते हैं लोग। तो हमने इनको दे दिया, इन्होंने नहीं लिया बट दे दिया हमने। और मंटू भी है, और ये औजार लेके आए हम कुछ करने के लिए। मंटू ले, ये आपका औजार। इन चीज़ों पे तो बहुत ध्यान रहता है इसका। खिलौने मत दो, वैसे उल्टी सीधी क्या अलग सी चीज़ें दे दो जिसकी मतलब की नहीं होती। और भाई इस खेत को बा दिया फसल काट के, और वो शायद हमारे मोस्ट डिमांडिंग अंकल आने लग रहे हैं। उनका चेहरा ढक गया। महाराज सही करे अंकल को चेहरा। अरे मंटू बा कहाँ से बोल रही है? दे वो रही बा। इसको भाई इसका जुगाड़ मिल गया, काफी सारी चीजें दिख रही हैं इसको। वाह महाराज, क्या बात बोल दी महाराज ने। महाराज बोल रहे हैं भाई पिच तो कहीं भी बना ले। मैं इस खेत में पिच बनाने की बात कर रहा था, तो पिच तो कहीं भी बना ले, बट पिच के अंदर खेलने वाले लोग थोड़ी मिलेंगे। ये हमारे पास भाई कुल्हाड़ी और अभी महाराज लकड़ियाँ काट के लाएंगे। वैसे लकड़ी वगैरह काट के अपना जीवन यापन करते हैं। सो भाई महाराज की ये लकड़ी है, सूखी लकड़ी पड़ी है, इसको महाराज काटेंगे अब, और फिर इनको शाम की रोटी नसीब होगी, नहीं तो घर वाले इनको रोटी नहीं देंगे। उसी के लिए जुगाड़ लेके आए हैं, कुल्हाड़ी एंड छीनी। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता भाई। इसकी क्यूरोसिटी है ना भाई, ऐसे कामों में रहती है। ये या तो मैकेनिक बनेगा या फिर इसको उल्टे सीधे काम करने होंगे। इसका दिमाग इन कामों में ज़्यादा चलता है, बट वैसे बच्चों का चलता ही है। खिलौने पसंद नहीं होते, खिलौने के अलावा कोई इंटरेस्टिंग चीज़ दे दोगे ना तो उसमें लग जाते हैं। महाराज चाचू लगे हुए हैं यहाँ पे, मेहनत मजदूरी करके खाते हुए महाराज। बहुत मेहनती हैं भाई ये, वैसे काफ़ी आराम भी करते हैं बट काफ़ी मेहनत भी करवाते हैं घर वाले। 73 बनने के बाद में इनको उम्मीद थी कि थोड़ा काम कम हो जाएगा इनका। अब दूसरे शेर लग गए हैं भाई, देखते हैं इसको फाड़ पाते हैं या नहीं। ये हरियाणा के शेर हैं, नहीं तो मंटू को लगाएंगे, फिर मंटू भी थोड़ी मदद करवा देगा सब लोगों की। भाई लगता है इन लोगों से नहीं होगा, मुझे लगना पड़ेगा, बट मैं छोटे मोटे काम करता नहीं हूँ यार। लकड़ी थोड़ी ना फाड़ूंगा इन मैं। दोनों से हो जाएगा गाइस, मेरे से नहीं होगा। इनको मैंने यार ट्रेनिंग दे रखी है, बट ये लोग काम के नहीं है। कुल्हाड़ी गई भाई काम से, कुल्हाड़ी का हथियार गया। सो भाई महाराज ने गुस्से में आके ये कांड किया है ताकि इसको लकड़ी ना फाड़नी पड़े। अब देखो ये काम है इसके, ऐसे काम के अच्छे हैं। देखो ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। मट्टू को भी महफिल में बैठने का शौक है भाई। ये भटक रहा है इधर उधर मंटू, इसके लिए। ये निकाल लेना तो ये रही। मंटू ले, ये निकाल, मंटू ले, ये निकाल। मट्टू पहलवान है, निकाल लेगा। लो ये ले लो आप, ये ले लो। देख लिया हाथ कैसे चल रहे हैं उसके। उधर से जा, उधर से। इसके लिए तो आ जाएगा, किधर से भेज दो उसको। खतरों का खिलाड़ी हो रखा है ये, लग जाएगी। इधर आ। क्या लेने आए हो? इधर से निकालेगा, जोर लगा के, जोर लगा के, जोर से। चलो घर चले जाओ आप, ठीक है? बाय बाय। जाओ आप अकेले जाओ, हम नहीं जाएंगे अब आपके साथ। देखना कैसे ध्यान से कदम रख रहे हो। क्या ये, आप जाओ घर पे जाओ, मैं आ रहा हूँ। भाई कुल्हाड़ी तो तोड़ी जो तोड़ी, और वो और फंसा दी इसमें। अब महाराज से निकल नहीं रही, काफी परेशानी में आज ये पूरे दिन से। और देखो गाइस कितना प्यारा सनसेट हो रहा है, सैफरन कलर का आसमान हो रखा है। और भाई साहब थ्रेसर चलती है जिस साइड में इसका भूसे वाला वो होता है ना, मतलब तूड़े वाली साइड, उस साइड तो
प्रदूषण ही प्रदूषण हो जाता है, मतलब कि डस्ट ही डस्ट जाती है भाई। आईपीएल में आरआर के अलावा और कोई मैच देखने का मन ही नहीं करता। टीवी खोलते हैं आईपीएल देखने के लिए जिस दिन आरआर का मैच होता है, और खासकर सूर्यवंशी की बैटिंग, जैसा वो खेल रहा है तो काफ़ी मज़ा आता है उसकी बैटिंग देखने में। और इधर देखो बच्चे लोग अभी भी खेल रहे हैं, खेल क्या रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं बिना फालतू। इनका इलाज करना पड़ेगा, इनको क्रिकेट सिखानी पड़ेगी भाई मुझे, क्योंकि आई एम ए बिग प्लेयर। भाई कितना झूठ, देख लिया, ये जलन बोल रही है। बिग तो मैं हूँ, प्लेयर ना हो चाहे, महाराज से तो बिग ही हूँ। महाराज का असली नाम मुँह पे आ रखा था मेरे, बट बच गया महाराज। तो गाइस जिस मकसद से आए थे ना हम, वो मकसद तो हमारा पूरा नहीं हुआ। ऋतिक जी को बोला कि कोल्ड ड्रिंक लेके आए, बट उसने भी धोखा दे दिया, आया नहीं, बोला कि टाइम लगेगा, और ना महाराज की लकड़ी फट पाई आज, तो महाराज भी असफल होके घर जा रहा है। तो अभी हम जा रहे हैं घर पे भाई। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय।